आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कैसे करने हैं। एक बार समझते हैं। उज्जवल उज्जवल यस गुप्ता, यस सर। चलो बच्चे आज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। फॉर्मूले याद हो गए उज्जवल? यस सर। अच्छा उज्जवल बच्चे, 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था? cos square x 2 cos2x। बच्चे फॉर्मूला याद नहीं है? 2 cos square x अच्छा 1 - cos2x का क्या होता था? 2 sin square x 2 sin2। ठीक है। अगर मेरे को cos2x का फॉर्मूला पूछूं तो मेरे पास क्या आ सकता है? 1 + cos2x/2। और sin2x को क्या लिखता हूँ? 1 - cos2x/। 1 minus cos 2x/2। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब देखते हैं sin2x cos2x, ये फॉर्मूले, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख। लेट सपोज मेरे पास आता है क्वेश्चन 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8। उज्जवल गुप्ता तुम बोलोगे बच्चे। 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8, इसकी वैल्यू निकाल। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा अब ये बताओ, 1 + cos π/8 छोड़ देते हैं। cos 5π/8 को क्या लिखते हैं? cos π - 3π/8 लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। और 7π/8 को क्या लिखते हैं? cos π - π/8 लिख सकते हैं? यस सर। सही है, ये बात समझ आ गई। cos 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 - cos π/8। एनी डाउट? नो सर। अच्छा 1 + cos π/8 इंटू 1 - cos π/8 होता क्या है? सर 1 अच्छा minus आप cos पहले, square by 8। मेरे को लग रहा है थोड़ा रिवाइज नहीं कर रहे हो आप। 1 - cos2 3π/8, कोई डाउट? sin2 π/8 इंटू sin2 3π/8। बच्चे कोई डाउट है अभी तक? नो सर। sin2 π/8 कैन बी, π/8 का डबल क्या होगा? सर पाई बाय 4। π/4। तो इसको लिखते हो 1 - cos π/4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 - यस cos सर। 3π/4 डिवाइड बाय 2। कोई डाउट? नो सर। cos π/4 तो होता है 1/√2। cos π/4 क्या होता है? 1/√2। कोई डाउट? और cos नो 3π/4 सर। होता है, क्या लिखते हैं? 90 + 45। 90 + 45 माइनस sin 45, दैट इज -1/√। कोई डाउट? नो सर। 1 - 1/√2 और इंटू 1 + 1/√2। a² - b² लगा दो, 1/4 इंटू 1 - 1/2। तो ये आंसर आ गया 1/8। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा हर्षित। यस सर। कहने का मतलब ये है हर्षित, कि जब हम cos जैसे को फिल ⁴ कर सकते हैं तो इसको भी π/8, कर सकते हैं। cos ⁴ 3π/8। बच्चे पीछे से आवाज ना आ रही है, हर्षित बंद कर दो। हर्षिल बच्चे है? यस हर्षिल क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इसकी वैल्यू निकालनी है। cos ⁴ π/8, cos ⁴ 3π/8, cos ⁴ 5π/8, cos ⁴ 7π/8, इसकी वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो चलो, अब ये इसको ऐसे लिखते हैं, cos ⁴ π/8 प्लस cos ⁴ 3π/8 प्लस cos π - 3π/8 की पावर 4 प्लस cos π - यस सर। π/8 की पावर 4। कोई डाउट है? नो सर।
cos In 180 backward, minus sir. theta, which quadrant? Cos 180 minus theta, Sir, second. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और cos थीटा, कोई डाउट? No, ठीक sir. है, अब अगर इसको आता है cos रेज Yes, टू sir. 4 पाई बाय 8 cos रेज टू 4 3 पाई बाय 8 माइनस प्लस माइनस cos 3 पाई बाय 8 की पावर 4 प्लस माइनस cos पाई बाय 8 की पावर 4, कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट है? cos रेज टू 4 पाई बाय 8 cos रेज टू 4 3 पाई बाय 8 cos रेज टू 4 3 पाई बाय 8 और cos रेज टू 4 कितना आया 5 बाय 8, कोई डाउट? ये बन गया 2 इंटू कॉस रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस रेज टू 4 3 पाई बाय 8, कोई डाउट है? कोई डाउट है? बताओ अमन, बच्चे आप बोलो। अमन, यस सर। कॉस रेज टू 4 पाई बाय 8 को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? पूरा पक्का? नो सर। अब कॉस 45 की वैल्यू तो 1 बाय रूट 2 होती है सर और कॉस 135 की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस 1 बाय रूट 2, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, कोई डाउट? नो सर। तो इसको आप सॉल्व तो कर सकते होंगे ना, 1 प्लस 1 बाय रूट यस 2 सर। का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस का 1 होल बाय रूट 2 स्क्वायर डिवाइड बाय अपॉन 2 सर। सॉल्व कर अपॉन 2 लोगे? भी है। यस सर। अपॉन 2 की 4 4 आएगा सर। ना, सर 4। है ना? कोई डाउट तो नहीं? यस। नो सर। चल आप एक्सक्यूज मी सर। नेक्स्ट देख ले एक बारी। हाँ बोलो। सर ये तो हम जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं ना? कैसे? हाँ, सीधा सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, बस इसको इसके सिमिलर बना रहा था और कुछ आपसे पहले भी अप्लाई कर, ठीक है? यस सर। चलो अब जैसे अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज कर लो tan 82.5 की वैल्यू प्रूव करनी है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? अर्नव, अर्नव, कृष्णा, कृष्णा, हाँ सर। तुम बोलोगे? हाँ बोलोगे? सर। हाँ सर। tan 82.5 की वैल्यू, tan 82.5 को लिख सकते हो साइन नहीं सॉरी tan 90 माइनस 7.5, कोई डाउट? नहीं सर। 7.5 बोल दो, ठीक है? 82.5 90 माइनस, ठीक है? अब उसके बाद tan 90 माइनस 7.5 कितना होता है? cot Cot। 7.5, कोई डाउट? नहीं सर। cot 7.5 को लिखते हो cos 7.5 डिवाइड बाय sin 7.5, बच्चे इसमें कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ। नहीं सर। अच्छा 7.5 का डबल क्या होता है? सर 15। 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हो। हाँ सर। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 cos 7.5 के ऊपर नीचे, कोई डाउट है? क्यों किया वो रीजन बताता हूँ। ये किसका फॉर्मूला बना, जल्दी बता। 2 sin थीटा cos थीटा, सही बन जाएगा सर हमारा साइन स्क्वायर थीटा का। sin साइन 2 टू थीटा साइन टू साइन टू sin थीटा। 15 आ गया, सही है? और हाँ सर। 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज cos 15, कोई डाउट? नहीं सर। समझ आ गई इतनी बात? हाँ सर। इसको लिखा 1 प्लस cos 45 माइनस 30। कृष्णा ये बात समझ आ गई बच्चे? हाँ सर। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला बता दे जल्दी से। सर cos a माइनस b का सर हमारा सर बोल तो याद कृष्णा, नहीं आ कोई रहा सर। दिक्कत है? क्यों कृष्णा पढ़ाई नहीं कर रहा क्या? सर एक दो दिन से रिवाइज नहीं किया सर, एक दो दिनों से।
बच्चे देख, हर दिन क्लासेस होंगी तो दिक्कत भी होगी, इसीलिए क्लासेस का ब्रेक दिया गया है। ठीक है कृष्णा, पढ़ाई मत छोड़ यार, ठीक है? नहीं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कि तू पढ़ाई छोड़ दे। नहीं सर, वही तो दिन से ठीक है? तो मैं तो साइन 15 की वैल्यू तो डायरेक्टली डाल देंगे ना, √3 - 1/2। बच्चे अगर याद है तो डाल सकते हो आप। ठीक है, मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ और नीचे क्या आ गया, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। सही है, ये आ गया 2√2 प्लस √3, एलसीएम ले लिया, प्लस 1, और नीचे क्या आ गया, √3 माइनस 1, एलसीएम ले लिया। कोई डाउट कृष्णा बच्चे, डाउट है? नहीं सर। चलो, अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 और √3 + 1 से रैशनलाइज कर। ठीक है, ऊपर क्या आएगा कृष्णा, जल्दी बता। 2√2 इंटू √3, 2√6, 2√6 आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा +3 2√2 आ जाएगा, +1 फिर √3 इंटू √3 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर आ, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। सर। सही है, हाँ अब सर, ऊपर क्या है, 2√6, 2√2, 2 3 2 + से 1 डिवाइड हो कितना हो जाएगा गया, सर पूरा। सर 4 आ तो जाएगा 3 सर, + √3 आ जाएगा सर। √6 आ जाएगा, प्लस √2 आ जाएगा, और आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस √3 आ हाँ जाएगा। सर, 2 को क्या लिखते 4 हैं, आ जाएगा √4 सर, लिख सकते हो। √4 ले सकते हैं सर। हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, नहीं सर। समझ आ गया है बिल्कुल ढंग से? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन बोलेगा बच्चे? कृष्ण, यस सर। कृष्ण अब तुमने बोलना। कृष्ण बच्चे, cos x का फॉर्मूला tan की टर्म से क्या होगा, cos 2 थीटा का क्या होता था tan की टर्म से, बता। 1 - tan square theta upon 1 + tan square। 1 - tan square x अपॉन 1 + tan square x। मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई डाउट है तुम्हारा। cos x का क्या होगा, 1 - tan square x/2 ओवर 1 + tan square x/2। कोई डाउट है? ठीक है यस सर। बच्चे, डाउट तो नहीं है ना किसी का cos नहीं x सर। के? अच्छा, चलो, और sin x का क्या, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 2 1 + tan square, tan square। ये होता है। और sin x का क्या होगा, 2 2 tan tan x/2 ओवर 1 + tan square x/2। बच्चे बताओ, कोई डाउट है इस चीज में? डाउट तो नहीं है किसी को भी? ध्रुव बच्चे, डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलो, अब एक बार ये ना क्वेश्चन, अब एक चीज सुनते हैं। अच्छा, कहीं भी ये मेरे पास लिखा हो, जैसे सपोज कर लो, अगर मेरे को sin x/2 निकालना, तो मैं इसे लिखता हूँ 1 - cos x डिवाइड बाई 2। हाँ कि नहीं ध्रुव बच्चे, बोलो। यस सर, देख सर। 1 - cos x क्या होता है, 2 sin square x/2, 2 से 2 कट गया, ये cos x/2 को क्या लिख सकते हो आप, 1 + cos x डिवाइड बाई 2। कोई डाउट? ठीक है ध्रुव, यस सर, क्लियर है। और tan x/2 को क्या लिख सकते हो, 1 - cos x ओवर 1 + cos x। बच्चे कोई डाउट है तो इन तीनों फॉर्मूलेस में बोलो। नो सर। चलो, सर ये आप सारे एक बार फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशन है। फॉर्मूलेस हैं, मान के चलो फॉर्मूलेस। मैं अब ये पूछ रहा हूँ, हिमांशु तुम बोलोगे? यस सर। हाँ, थोड़ा तेज बोलना, आवाज ना कटे तो ज्यादा। ठीक है, ओके ये सर। चीज समझ आ गई है? यस सर। चलो, अब ये देखते हैं। अब क्वेश्चन ये वाले जो है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे करने हैं वो चीज एक बार ढंग से समझ। चलो,
साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला दोबारा बोल दो, रिपीट कर दो जल्दी से। 1 plus cos x by 2. 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का रूट। कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स बाई 2 का 1 plus cos x by 2 divide by 2 पूरा रूट में. चलो बच्चे एक बार सुनेंगे, ढंग से सुन लेते। कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का? देखो बच्चे, अब cos x की वैल्यू तुम मत बोलो, मेरे हिसाब से कनिष्क बोलेगा। कनिष्क, यस सर। कनिष्क तुम बोलो। यस x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में। आपको निकालना है sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x। अब sin x बाई 2 कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। sin x बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन एक्स बाय 2 का 2 cos x sin x। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? सर 2 cos x sin x। बच्चे sin x बाई 2 का x की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है? सर क्या बोला आपने? देखो sin x बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2 होता है, हाँ या ना? यस सर। ओके सर। ये होता है। अब सर cos पर x की 2 वैल्यू क्या sin है? x cos x भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताओ? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? सर पाई से 3/2 तक। x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर 5/2 से 3/2। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। और cos थीटा क्या आएगा? सर cos थीटा नेगेटिव आएगा। और tan थीटा क्या आएगा? सर tan थीटा भी नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब sin x बाई 2 जल्दी से बोल कैसे करना? तो cos x का फॉर्म sin x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई? सर 1 1 माइनस माइनस 3 बाई 5 डिवाइड बाई 2। कोई डाउट? नो सर। सर 5 + 3 8/5 अपॉन 2। 2 5 10, तो 4 बाई 5 आ गया रूट में। पॉजिटिव साइन क्यों है बाहर? सर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बना कर। अच्छा, अब cos x बाई 2, cos x बाई 2 को हम बाहर लिख रहे हैं नेगेटिव। समझ आया नेगेटिव क्यों लिखा है? यस सर। 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2। cos x की वैल्यू क्या है? तो cos x की वैल्यू -3/5, तो 1 - 3/5/2। तो कितना आया आंसर? सर 2/5 2/5 रूट 1 बाई 5 आ गया। -7। यस सर। सही है। अब tan x बाई 2 कितना होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर नेगेटिव। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos। ठीक है, वैल्यू बोल जल्दी से। सर 1 - 3/5 प्लस अपॉन 1 प्लस -3/5। तो नेगेटिव वैल्यू कितनी आ गई? सर 8/5 डिवाइड बाई 2/5 8/5 अपॉन 2/5। 2/5 आ रूट जाएगा 4 माइनस 2। एक्सक्यूज मी सर. यस सर। हाँ बच्चे बोलो। सर x तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाया कर रहा. x थर्ड क्वाड्रेंट में, x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में? अच्छा ओके सर. ठीक है, अर्नब तुम बोलो। यस अब सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। tan x की वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज नहीं, sin x की वैल्यू दे रखी है 1/4 और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, यस सर. आपको निकालना है sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, sin x से cos x निकाल सकते हो? अच्छा, x पहले x बाई 2 देख। x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारी चीजें? पॉजिटिव.
पॉजिटिव, यानी साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कोई डाउट है? नो सर। अब साइन एक्स से कॉस एक्स निकालना। साइन एक्स की वैल्यू है ये 1 और ये 4, ये कितना आ जाएगा? √15 आ जाएगा। कोई रूट डाउट? 15। नो सर। ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। -√15/4 आ जाएगी। यस सर। अब साइन एक्स बाई टू का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बता। सर √1 माइनस cos x बाय 2। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस सर आ जाएगा माइनस। √15/4 यस सर। फोर। डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आ गई? सॉल्व कर लेना। cos x बाई 2 यस की सर। वैल्यू क्या आ गई? √1 प्लस cos x बाय 2, तो √1 बाहर माइनस पॉजिटिव क्यों 15। है? बाहर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा cos x बाय 2। 1 माइनस 1 माइनस √15/4 डिवाइडेड बाय 2। √15/4 डिवाइडेड बाय 2। और tan x बाई 2 कितना आएगा? सर √1 प्लस √15/4 अपॉन 1 माइनस √15/4। 1 माइनस √15/4। कोई डाउट है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। समझ आ गई बात? हाँ बच्चे बोलो। सर इसमें जो x है वो तो 90 से बड़ा है, x तो 90 से ट्रायंगल बड़ा में है। एक, तो सर जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 हो ही नहीं सकता। बच्चे हो नहीं सकता। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो एंगल्स जो बना लेते हैं ना, जैसे ये ऐसे बड़ा हो सकता है, उसके बाद हम दूसरा वाला ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो हम यस सर। इसको ले लेंगे ट्राइंगल को, ऐसा कुछ। अभी आप है ना ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से करो, इस चीज को मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा अलग से, ठीक है। एक यस सर। एंगल बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं है। सर्कल से बताना पड़ेगा मुझे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। यस सर। सर्कल बना के कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, वो वाली चीज आएगी, मैं करवा दूँ, ठीक है। यस सर। अभी एक बार ये हो जाने दो, ठीक है। मेरे को ये तुम्हारा डाउट याद है बच्चे, मैं ये डाउट सॉल्व करके रहूँ, ठीक है। अच्छा चलो, तुम ही बोल दो बच्चे। यस सर। मेरे यस पास सर। दे रखा है, अब क्वेश्चन आता है, tan x की वैल्यू दे रखी है आपको 3/4, x लाइज इन पाई से 3π/, नहीं -3/4 है। सॉरी, मैंने ये गलती किया, 3π/2 से 2π, ठीक है। अब आपको निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। कोई डाउट? नो सर। हाँ। अब tan x कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos x/2 कौन सा पॉजिटिव क्वाड्रेंट बाकी आ सब गया? नेगेटिव। x/2 कौन सा क्वाड्रेंट? 3π/4 से पाई, दैट मींस इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सही है। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये यस नेगेटिव सर। और ये भी। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है। tan x से क्या निकालना है आपने? tan x से क्या सर क्या निकालना है? क्या बोला आपने? tan x से क्या सर निकालना है? tan sin x से x/2 का cos फॉर्म x। cos x निकाल दे। tan x ये 3 हो गया, ये 4 हो यस गया, सर। ये 5 हो गया। cos x की वैल्यू क्या आएगी? 4/5 विद कौन सा क्वाड्रेंट है? 4/5। पॉजिटिव, विद पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। sin x/2 का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस यस cos सर। x डिवाइड बाय 2। ये, और इसके बाहर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, और इसके बाहर क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2 विद नेगेटिव साइन। क्यों लिखेंगे? ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेगेटिव 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। कोई डाउट? cos x की वैल्यू क्या डाल देंगे? 4/, यस सर, क्लियर है। बात समझ आ गई मुझे? यस सर, क्लियर है। 1 माइनस 4/5 ओवर 1 प्लस। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर, क्लियर है। चलो, इतनी बात समझ आ गई है, तो आगे देख लेते हैं हम एक बारी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? निधि बच्चे आप बोलोगे? यस सर। निधि बच्चे आप बोलोगे? निधि, निधि, चलो नहीं आ रही आवाज। अमन आप बोलोगे?
Yes, sir. tan a की वैल्यू 1/7, tan b की वैल्यू 1/7 और ये 1/3 प्रूफ करना है। cos 2a इज इक्वल टू sin 4b। कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. cos 2a का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो tan की टर्म्स में हो? Yes, sir. क्या होता है बच्चे बताओ? 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. यानी ये लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी आप आसानी से, क्योंकि tan a की वैल्यू क्यों? Yes, sir. अब sin 4b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin 2b into cos 2b। कोई डाउट? Sir, tan में नहीं बताना था. tan में नहीं, अब इसी में देखते हैं। अब tan में बताओ, sin 2b का tan की टर्म्स में क्या होता है? Sir, 2 बोलते जाओ बच्चे। ठीक है, वैल्यूज डाल दोगे? सर वैल्यूज डाल दोगे? समझ में नहीं आता था आप क्या कर sin 4b को लिख दिया मैंने 2 sin 2b into cos 2b। अब Yes, sir. sin 2b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan b over 1 plus tan square b। Yes, cos sir. 2b का होता है 1 minus tan square b over 1 plus tan square b। 1 plus tan square. अब ये Okay, प्रूफ sir. हो सकता है कि नहीं बराबर? Yes, sir, कर लेंगे. हो सकता है। बच्चे एक काम करेंगे, यहाँ तक है ना सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारा। अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ पहले बता रहा हूँ, 33 क्वेश्चन तक, 33 क्वेश्चन तक सारे हो जाने चाहिए, 1 to 33। ठीक है, और उसके बाद ये मैं धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा धीरे ही समझ आता है। आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, सर मेरे को कोई पिछले डाउट होमवर्क तो के नहीं? कुछ डाउट्स हैं तो आपको सेंड कर सकता हूँ. हाँ बच्चे सेंड कर दो, ओके सर. सर मेरे भी ग्रुप में डाउट है सेंड सर। करो बच्चे, ग्रुप में सेंड करो, ग्रुप में सॉल्यूशन अच्छा। चाहिए मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल मत भेजो, ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, अच्छा अब एक कौन था, ये वेदांत। यस सर. देख बच्चे, साइन 45 है, एंगल ये हुआ। हाँ, यस सर. ये आएगा पी बी एच, सही है। यस सर. हाँ, अब अगर 225 बनाएगा तो एंगल ये बना कि नहीं बना? यस सर. अब ट्राइंगल तो ये बन गया ना, ये बन जाएगा। हम 180 को कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो 90 से ऊपर एंगल होगा उसको लिया जाए, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से आएगा। ये जो वैल्यू है उसको हमने नेगेटिव लिया इसके हिसाब से। ठीक है, ये उसके हिसाब से। ठीक है, यस सर. ठीक है, उसके हिसाब से सोचेगा ना, तेरे को समझ आ जाएगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऐसे सोचेगा तो तेरे को समझ आ जाएगा कि हाउ टू डू दिस। कोई डाउट तो नहीं है नहीं सर, हो कि गया क्लियर. एंगल थैंक 90 यू से सर. बड़ा होगा तो क्यों होगा? ठीक है, अगर जैसे तूने बोला था मेरे Yes, को sir. कि 135 एंगल होगा या ऐसे होगा, तो वो यहाँ बनेगा, ट्राइंगल ऐसा बन। ठीक है, ये 135 ही है, मगर एंगल हम ये वाला ले लें, वो खाली साइन के लिए होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है बस। ठीक है, यस सर. चलो आप ट्राई कर लेना आप सारे क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो बच्चे। सर जेई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं? क्या क्या? सर जेई में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं? कौन पूछ कौन रहा है पहले तो ये बताओ। उज्जवल गुप्ता। हाँ बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये पूरी पक्की बात है। बट अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना, उससे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं होते। जो क्वेश्चंस अगर आएंगे ना, जैसे मिक्सअप क्वेश्चन था, जैसे कोऑर्डिनेट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। ठीक है, तो मिक्सअप क्वेश्चंस होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो वो भी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? मतलब सर जिन क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। बिल्कुल बच्चे, और वो ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान नहीं होती जितनी जो पेपर में जेई एडवांस के पेपर में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज नॉट इजी। जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला एक टॉपिक कराया गया था उनसे सारे बच्चों को,
तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको टॉपिक सारे आने चाहिए, सही है। हर टॉपिक थोड़ा, जो आईआईटी एडवांस की बहुत अच्छी तैयारी करेगा उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती होगी। जो ठीक ठाक तैयारी कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे कि आईआईटी एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक छोड़ रहे होंगे, ठीक है। वैसे Yes, इंपॉर्टेंट जो होता है वो अलजेब्रा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, और डिफरेंशियल कैलकुलस होता है नॉर्मली। इस पे रैंक आ जाती है। बट अगर जिसको अच्छी रैंक चाहिए उसके लिए उसको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ो, ठीक है। यस। चलो, थैंक यू बच्चे।